अरुणा, एक हाल ही में निपुणता प्राप्त करने वाली पत्रकार, एक रहस्य खोजेगी जो शहर के सभी लोगों को प्रभावित करेगा। क्या इस रहस्य को प्रकट किया जाना चाहिए? इस कार्रवाई के परिणाम क्या होंगे? इसे जानने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस जैसे कोई भी वीडियो न खोने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अध्याय 1, मुलाकात। अरुणा थोड़ी घबराई हुई थी जब वह कैफे की ओर बढ़ती थी जहां उसे रवि से मिलना था, एक उद्यमी जिसे उसके पूर्व शिक्षक ने सलाह दी थी कि वह साक्षात्कार करे। वह उसे प्रभावित करना चाहती थी और एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट का फायदा हासिल करना चाहती थी जो उसे पत्रकार के रूप में उन्नति दे सकती थी। कॉफी शॉप पहुंचते ही अरुणा कोने में एक मेज पर बैठे रवि को देखती है जो उसे एक ठंडा और दूरस्थ नजर से निहार रहा था। वह सतर्कता से उसके पास आती है और इंटरव्यू शुरू करती है, लेकिन रवि बहुत ही बचावात्मक और बंद लग रहा था, जिससे वह निराश हो गई। हालांकि अरुणा आसानी से हार नहीं मानी। उसे लगता था कि उस आदमी में कुछ और भी होना चाहिए था और उसने गहन जांच करने का फैसला किया। वह कुछ व्यक्तिगत प्रश्न पूछने लगी, उसकी रहस्यमय शक्ल के पीछे क्या है यह खोलने का प्रयास कर रही थी। उसकी सदाचार के लिए रवि खुलकर बातें करना शुरू कर देता है और अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताता है। उसने बताया कि उसने एक कार के दुर्घटना में अपनी पत्नी को खो दिया था और तब से वह अपने व्यवसाय को समर्पित कर रहा था ताकि उसे अपने दर्द से निपटने की जरूरत न हो। अरुणा रवि की कहानी से चौंक गई और उसे किसी न किसी तरीके से मदद करने का निर्णय लिया। उसने उससे प्रस्ताव किया कि वह उसकी कहानी और अपनी दुख से निपटने के तरीके को बताने वाली रिपोर्ट लिखे। रवि शुरू में असहमत था, लेकिन अंत में सहमत हो गया। कॉफी शॉप से निकलते समय अरुणा ने वहां एक अजीब सी वातावरण महसूस की। उसे नहीं पता था कि वह क्या था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि रवि में कुछ गलत था। उसने उसकी कहानी की जांच जारी रखने का निर्णय लिया, चाहे यह कुछ खतरनाक होने का मतलब हो। अरुणा ने ठान लिया था कि वह रवि की छुपी हुई रहस्यमय कहानी और उसकी पत्नी को खोने के दर्द से कैसे निपटा उसका राज खोजेगी। उसे नहीं पता था कि वह क्या खोजेगी, लेकिन उसे इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार थी। अध्याय 2, खोज। अरुणा रवि की जीवनी की जांच करते दिनों को बिताती है, उन लोगों से संवाद करती है जो उसे जानते हैं और उसकी कहानी की खोज करती है। उन्हें पता चलता है कि वह केवल एक सफल व्यवसायी नहीं है, बल्कि उनकी कंपनी में कुछ अंधेरे और अवैध व्यवसाय भी हैं। वह चिंतित है कि वह खबर लिखेगी कैसे बिना अपने पत्रकारिता को खतरे में डाले, लेकिन उसे जो भी पाया है वह बस नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसी बीच अरुणा रवि से कॉफी के शौकीन मकानों और रेस्तराओं में मिलती रहती है, उसकी विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करती है और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करती है। उनमें से एक मुलाकात में रवि कभी नहीं बोलते थे जैसे कभी, लेकिन उसने अरुणा को एक चौंकाने वाला राज बताया। मेरे पास एक बेटी है, वह अरुणा से बोलता है, उसकी आवाज में एक दुखी भाव होता है। अरुणा रवि के द्वारा की गई खुलासे से आश्चर्यचकित हो जाती है और पूछती है कि उसने इस बारे में क्यों कभी बात नहीं की। रवि उससे कहता है कि जब उसकी पत्नी ने उसे बच्चे के जन्म की खबर दी तो वह उसे छोड़कर चली गई थी और कभी वापस नहीं आई। वह कभी उसके पते और अपनी बेटी को नहीं ढूंढ पाया। अरुणा रवि की कहानी से प्रभावित हो जाती है और सोचती है कि क्या वह अपनी योजनित खबर प्रकाशित करना चाहिए। वह जानती है कि सच्चाई का खुलासा किया जाना चाहिए, लेकिन उसे रवि और उसके परिवार के लिए इसके परिणामों से चिंता होती है। रवि के खुलासे से अरुणा अपने मूल्यों और नैतिकता पर विचार करने लगती है और वह सोचने लगती है कि कौन सी बेहतर फैसला लेना उचित होगा। अध्याय 3, रहस्य खुला। रवि, एक रिजर्व्ड और सफल व्यवसायी, ने अरुणा को बताया कि उसने एक रहस्य खोज लिया है जो बहुत से लोगों के जीवन को बदल सकता है। उसने कहा कि वह सच्चाई को उजागर करना चाहता है, लेकिन उसे इससे उत्पन्न होने वाली परिणामों से डर था। अरुणा रहस्य के खुलासे से चौंक गई थी और रवि की मदद करने का निर्णय लिया। वे साथ में काम करने लगे और शहर के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जुड़ी एक साजिश का पता लगाने लगे। पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे जैसे जैसे वे जांच करते गए। अरुणा और रवि को यह मालूम हुआ कि इस कहानी के पीछे कुछ और भी अस्पष्ट और अंधेरा था।
उन्होंने जाना कि साजिश सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, जो कि बहुत से लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली एक बड़ी चीज का हिस्सा था। असलता को बाहर लाने का इरादा न तोड़ते हुए वे जांच जारी रखे और अंततः पर्याप्त सबूत एकत्र करके जिम्मेदारों को पर्दाफाश करने में सफल रहे। लेकिन परिणाम सिर्फ साजिश में शामिल लोगों के लिए नहीं थे। जो कुछ अरुणा और रवि ने खोजा वह इतना चौंकाने वाला था कि जिन लोगों को यह नहीं पता था कि क्या हो रहा है, उनके जीवन को प्रभावित कर दिया था। वे समझ गए कि असलता को सारी दुनिया के सामने लाने और प्रभावित लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने की अति आवश्यकता थी। इसी तरह अरुणा और रवि ने सार्वजनिक रूप से सत्य का खुलासा करने का फैसला किया। उन्हें यह मालूम था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन वे प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए परिणामों का सामना करने के लिए तैयार थे। खुलासे का असर बहुत अधिक था। समाचार शहर में त्वरित रूप से फैल गया और लोग समझने लगे कि पर्दे के पीछे कुछ गलत हो रहा है। उन लोगों को जो साजिश में शामिल थे, कानून द्वारा एक्सपोज किए गए थे और फैसले किए गए थे। फिर भी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अरुणा को रवि की एक कॉल मिली, जिसने एक और सरप्राइज रिवील किया था जो कोई नहीं उम्मीद करता था। यह क्या हो सकता है? अरुणा को इसे जानने के लिए बस इंतजार नहीं था। अध्याय 4 नतीजा। स्थानीय समाचार पत्र में रिपोर्ट प्रकाशित होने के साथ ही शहर को महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच साजिश के खुलासों से हिला दिया गया था। अधिकारियों ने त्वरित रूप से कार्रवाई की और सभी शामिल लोगों, राजनीतिज्ञों, उद्यमियों और पुलिस के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। अरुणा और रवि को बहुत से तारीफ और धन्यवाद मिले क्योंकि उन्होंने सत्य का पर्दाफाश करने में मदद की और शहर को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में मदद की। लेकिन कुछ अभी भी अरुणा को परेशान कर रहा था। उसे पता था कि रवि अभी भी एक रहस्य छिपा रख रहा था, कुछ जो अभी तक खुलासा नहीं हुआ था। उसने उससे पूछा कि यह क्या है। जब वे अंततः मिले तब रवि ने बताया कि वह सारे पैसे जो उसने वर्षों से जमा किए थे, सिर्फ उसके कठिन काम और नैतिकता से ही नहीं थे, बल्कि एक धारा के बहुत से कर फ्रॉड और भ्रष्टाचार के कारण भी थे। अरुणा रवि के खुलासे से घबरा गई और सोचती थी कि क्या उसे सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने से डर नहीं लगता है। रवि ने जवाब दिया कि वह अपनी दोष मुक्ति करना चाहता था क्योंकि उसे अपनी विवेक को साफ करने की आवश्यकता थी। अरुणा अपने दोस्त को सत्य का प्रकाश डालने और इससे उसे होने वाली परिणामों से बचाने की इच्छा के बीच विभाजित थी। बहुत सोचने के बाद उसने एक नई रिपोर्ट लिखने का फैसला किया, जिसमें इस बार रवि को भी भ्रष्टाचार में शामिल होने वालों में से एक बताया गया। रिपोर्ट का प्रकाशन पहली बार से भी ज्यादा प्रभावी था। रवि को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसकी रेपुटेशन पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। अरुणा को अपने दोस्त को खोलकर बताने पर अफसोस हुआ, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि सत्य का प्रकाश डालना आवश्यक है। अंत में उसने विचार किया कि लोभ और भ्रष्टाचार लोगों को भयानक चीजें करने के लिए मजबूर कर सकते हैं और सत्य की तलाश एक मुश्किल लेकिन आवश्यक मार्ग हो सकती है। अरुणा और रवि की कहानी दिखाती है कि सत्य सीक्रेट और साजिशों के पीछे छिपा हो सकता है। जब रवि ने उस सीक्रेट को खोला, उस वक्त वह और अरुणा ने सत्य को सामने लाने और न्याय करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन चुनौतियों के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा और सत्य को दुनिया के सामने उजागर करने में सफल हुए। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी सत्य को खोजना आसान नहीं होता है और बहुत सी बार खुलासे के परिणामों का सामना करने के लिए हमें साहस की जरूरत होती है। लेकिन फिर भी सत्य और न्याय के लिए लड़ना महत्वपूर्ण है, ताकि हम एक और निष्पक्ष तथा पारदर्शी समाज में रह सकें। विचार: एक दिनबद्ध जगह में बढ़ती जानकारियों भरी दुनिया में सत्य को खोजने के लिए हमें साहस रखना और उसे सही दिखाए जाने से संतुष्ट न होना महत्वपूर्ण है। हमें जांच करने, प्रश्न करने और सत्य की प्रकटीकरण के परिणामों से सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा न्याय के महत्व को मानना और उसके लिए लड़ाई लड़ना आवश्यक है, चाहे यह शक्तिशाली हितों से सामना करने का मतलब हो। केवल इस तरह हम एक न्यायसंगत समाज में रह सकते हैं, जहां सत्य झूठ और षड्यंत्रों पर विजय होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और अधिसूचना सेटिंग के बटन को दबाएं, जिससे आप अगली बार की अनपेक्षित अंत वाली कहानियों को देख सकते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं।